तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है ना। और ये चौथा नंबर चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है। पिछली क्लास में आप लोग धीरे धीरे करके सब कुछ सीख भी रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से हर एक चीज को देखेंगे, समझेंगे और एक एक चीज को हम लोग आगे पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अगर सब लोग तैयार हैं तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएं, बता दीजिए। हैं? अगर सब लोग तैयार हैं तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं, जल्दी से बताइए। 10:30 का थंबनेल दिखा रहा था। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, हम नोटिफिकेशन भिजवाते हैं भाई। अगर 10:30 का थंबनेल दिखा रहा था ना तो हम नोटिफिकेशन अभी भिजवा देते हैं। रुक जाइए तुरंत। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। सचमुच में 10:30 का थंबनेल दिखा रहा था। अरे भाई, चलिए कोई ना, हम लोग इसको अच्छे तरीके से आगे देखेंगे। सही सर 10 बजे से है, 10 बजे से है ना, 10:30 का है। अच्छा, इसको कोई ना, हम अभी नोटिफिकेशन भिजवा देते हैं। ठीक है। हाँ वही तो बोले, बच्चे थोड़े कम जुड़े हैं आज। ठीक है ना। आज शाम में कौन सा क्लास होगा भाई? आज शाम में ना हम एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं, बुलेट रिवीजन। ठीक है। आज शाम में हम एकदम स्पेशल क्लास एक लेने वाले हैं, बुलेट रिवीजन, जहां पर 500 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? 500 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। ये आज शाम की हमारी तैयारी है। क्लास तो कल ही होने वाला था। ठीक है ना। बुलेट रिवीजन तो कल ही हम करवाने वाले थे, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, पूरे इंटरनेट ने कोहराम मचा रखा था। इंटरनेट का इतना घमघोर समस्या हुआ। कल हमारे 12वीं क्लास में 12 घंटा का क्लास था, 4 स्टूडियो चेंज करना पड़ गया। ठीक है ना। 4 स्टूडियो चेंज करना पड़ा है, किसी तरह से, किसी तरीके से। बस बात समझ लीजिए कि भगवान की कृपा से वो क्लास पूरा हुआ है। ठीक है ना। हाँ ठीक है बाबू। तो कल बहुत मुश्किल से क्लास हुआ, लेकिन खैर आज हम लोग क्लास लेंगे और आज से आपका क्रैश कोर्स भी एकदम कंटिन्यू चलेगा। ठीक है ना। आज आपका क्रैश कोर्स भी 1 बजे वाला जो क्लास है वो भी एकदम कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। मैथ का सब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी होगा, चिंता बिल्कुल मत करिए आप लोग। तो कल हम आप लोगों को नामाकरण यानी नोमेनक्लेचर सिखाए थे, जिसमें मुख्य रूप से हम आप लोगों को क्या बताए थे? नोमेनक्लेचर बताए थे। नोमेनक्लेचर में मुख्य रूप से आप लोगों को एल्केन का बताए थे। ठीक है ना। एल्केन वाला जिस भी प्रकार से नाम लिखने के लिए आ जाए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे, अब हमें पूरा भरोसा है। ठीक है ना। एल्केन वाला तो आप लोग लिखिए लेंगे। चलिए सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर बता दिए तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग बता दिए तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसका नाम जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को बस इसका नाम बता दीजिए और हम उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। बताओ बाबू जल्दी से बताइए। देखते हैं इसका नाम कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही सही बताते हैं। 2 तो कभी नहीं होगा। 2,5 डाई मेथाइल हेक्सेन, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। अच्छा, एक बच्चे हैं बार बार बोल रहे हैं 2,5 डाई मेथाइल। मेथाइल तो नहीं होगा। ठीक है ना भाई, मेथिल होगा, मेथिल हेक्सेन। देख लेते हैं। गिनती इधर से भी शुरू कर सकते हैं, उधर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, उधर से भी 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है। तो 2 कॉमा लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे? 2 कॉमा 1 2 3 4 5, 2 कॉमा 5 डाई मेथिल, डाई मेथिल। और कार्बन टोटल के को है 1 2 3 4 5 6 को, तो हेक्सेन। वाह बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम सही बताए थे। 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन एकदम सही था। ठीक है ना। आप लोगों का जवाब एकदम सही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब आज प्यारे बच्चों, कल एल्केन के बारे में तो हम पूरा बता दिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एक बार जल्दी से बताइए। एल्केन का हम कल आप लोगों को पढ़ाए थे, एल्केन का पढ़ाए थे ना कल। एल्केन का हम बताए थे आप लोगों को। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, ध्यान रखिएगा।
एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों एल्कीन के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कीन। और आपको यह बात पता होना चाहिए कि एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कैसे होगा सर जी? चलिए देखिए, समझिएगा कि डबल बॉन्ड कैसे होगा। जैसे डबल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे प्यारे बच्चों इस तरीके से होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इस तरीके से आपका होता है, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से आप लोगों को लिखने के लिए आएगा। अच्छा, आप लोगों को बताए थे कि अगर इस तरीके से आ जाए, अगर इस तरीके से आ जाए तो इसका सबसे पहला जो सदस्य है, ध्यान रखिएगा, एल्कीन का जो पहला सदस्य है, एल्कीन का पहला सदस्य कौन होता है? तो याद रखिएगा, चूंकि कार्बन 2 गो है, ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों यहां पर एथ हो जाएगा, एथ और एल, यहां पर क्या है? एल्कीन, तो एल्क जोड़ इन होगा, ध्यान रखिएगा, एल्क जोड़ इन होगा, एल्क जोड़ इन होगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों एल्क के जगह पर मिथ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो एल्क है उसके जगह पर एथ आ जाएगा तो एथीन हो जाएगा, प्रोप आ जाएगा तो प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूट आ जाएगा तो ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। तो पहला सदस्य जो होता है वो होता है एथीन। पहला सदस्य क्या होता है? एथीन होता है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला सदस्य क्या होता है? एथीन होता है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे परीक्षा में इसका नाम कैसे लिखने के लिए आता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है। तो नाम लिखने के लिए कुछ इस प्रकार से आएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। अगर हम नामाकरण की बात करें, यह हल्का है, ठीक है ना, नामाकरण, नामाकरण, नाम लिखने के लिए किस प्रकार से आएगा जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में कुछ इस तरीके से सवाल आ जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH 2 3 1 4, ठीक है, CH3, इस तरीके से, ठीक है ना। ये अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इसका नाम क्या है, IUPAC नाम बता दीजिए, इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले समझिएगा किस तरीके से नाम लिखना है, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल मत। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाएंगे, कार्बन का लंबा श्रृंखला, तो बाबू कार्बन का लंबा श्रृंखला अगर बनाएंगे तो कार्बन का लंबा श्रृंखला कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। कार्बन का लंबा श्रृंखला बन गया, नंबर देंगे तो नंबर 1, नंबर, अच्छा नंबर भी किधर से गिनती शुरू करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो गिनती शुरू करने के लिए आपको यह देखना है कि डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है। प्यारे बच्चों बताओ, इधर अगर हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है? डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, बताओ बाबू। संभवी कुमारी, बहुत बढ़िया बात लिखी हो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेशर कुकर जैसा सर आपका स्वभाव है। चलिए देखो बाबू, इधर CH2 CH CH3, आपको यह देखना है कि डबल बॉन्ड किधर से पहले है, तो लेफ्ट से पहले है। क्योंकि अगर इधर से गिनती शुरू करते हैं तो जो पहला नंबर है इसके बाद ही डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब पहले नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन इधर से अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो पहला, दूसरा, दूसरा के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ जाए गिनती उधर से शुरू होगा, ठीक है ना। जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ जाए गिनती उधर से शुरू होगा। तो इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है ना, तो गिनती इधर से 1 2 और 3, ठीक है बाबू, गिनती इधर से शुरू हो गया। अच्छा, नंबरिंग भी दे दिया हम लोग, जिधर से गिनती शुरू हुआ, पहले तो कार्बन का लंबा श्रृंखला बना लिए, फिर गिनती कर लिए। अब प्यारे बच्चों आराम से हम लोग इसका क्या करेंगे, आराम से इसका नाम लिख देंगे। देखिए कैसे, कार्बन के गो है, कार्बन के गो है, बताओ जल्दी से, कार्बन कितना है? 3, और 3 को क्या कहते हैं? प्रोप, मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, ये वाला याद कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं? 1 से 10 तक याद कर लिए हैं? 1 से 10 तक बाबू, फिर से हम लिख देते हैं। 1 को कहते हैं मेथ, 2 को कहते हैं एथ, ठीक है ना, एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को आप लोग बोलते जाइएगा, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स, 6 को हेक्स, 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट, हेप्ट, 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट, ध्यान से सुन लो बाबू, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, ठीक है ना। भाई मच्छरों ने आतंक मचा रखा है भाई। चलिए, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, और 10 को बोलते हैं डेक। ये वाला कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको याद हो गया? एक बार एकदम बढ़िया से ईमानदारी से बताइए तो, बताओ तो बाबू, ये वाला कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा ये एकदम याद हो गया है? 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको याद हो गया है? एकदम सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, हैं? बताओ बाबू, 10 तक याद है? बहुत बढ़िया। तो यहां पर कार्बन के गो है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, तो लिख दिए क्या हम?
प्रोप। तो प्यारे बच्चों अभी आपको बताया है, चूंकि एल्कीन है, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, एल्कीन का। तो एल्कीन का भी हम आपको बताए हैं कि एल्क जोड़ इन से बनेगा एल्कीन, बताया है ना। तो जो एल्क है इसके जगह पर क्या आ गया, प्रोप आ गया, एल्क के जगह पर आ गया प्रोप। तो प्रोप जोड़ इन से क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो भैया यहीं पर तो हो जाएगा प्रोप और जोड़, चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो इसमें लग जाएगा इन, तो दोनों मिलकर के बन जाएगा प्रोपीन। तो बन गया यहां पर प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बात यहां पर क्या ध्यान रखना है, अगर सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो इससे यह कंफर्म नहीं हो रहा है कि हमारा डबल बॉन्ड कहां पर है। डबल बॉन्ड कंफर्म नहीं ना हो रहा है कि डबल बॉन्ड आखिर है कहां पर, नहीं कंफर्म हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे अभी हम लोग देखे थे कि डबल बॉन्ड के मान नंबर पर आ रहा है, डबल बॉन्ड के मान नंबर पर, गिनती इधर से शुरू हुआ तो पहले नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो पहला नंबर के बाद आ रहा है तो यहां पर लिखेंगे एक, एक करके लिखेंगे प्रोपीन, एक प्रोपीन। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या होगा, एक प्रोपीन। यह एक हमें दिखा रहा है कि डबल बॉन्ड पहला नंबर पर ही आ रहा है, ठीक है ना, यह दिखा रहा है कि डबल बॉन्ड जो है वो पहला नंबर पर ही आ रहा है। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया जी, क्लियर है ना। चलिए और भी बहुत सारे एग्जांपल, एकदम नॉर्मल कोई आपको एग्जांपल देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा। अगर इसका संरचना सूत्र पूछ दे तो संरचना सूत्र कुछ ऐसे बन जाएगा बाबू, देखो संरचना सूत्र पूछेगा ना तो C डबल बॉन्ड C इस तरीके से, इस तरीके से, यहां पर H, यहां पर H, ठीक है, यहां पर H, यहां पर H। देखिए कितना प्यारा संरचना सूत्र लग रहा है। इसका नाम क्या रहेगा, नाम रहेगा चूंकि CH2 और CH2 तो C2H4, और अभी जस्ट आपको बताए हैं कि अगर C2H4 रहे तो इसका नाम पड़ता है एथीन। क्या नाम पड़ता है, एथीन नाम पड़ता है। क्लियर हो गया बाबू, इसका नाम क्या पड़ता है, एथीन। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या पड़ता है, एथीन। क्लियर हो गया ना यहां तक, तो ये तो आप लोग समझ गए। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, जरा उसका बढ़िया से बताने का प्रयास करिएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, जरा बढ़िया से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से सोच समझ करके जवाब देना है, गड़बड़ नहीं करना है बाबू, ठीक है। CH3 CH CH2 बताइए इसका नाम क्या होगा, बताओ बाबू। CH3 दूध, अरे भाई यहां पर दो को छूट गया ना, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड, दो दो चार। चलिए CH3 CH2 CH2 बताओ भाई इसका नाम क्या होगा। आराम से, अब हम लोग का सिलेबस खत्म है ना, हम लोगों का सिलेबस अब एकदम पूरा समाप्त हो गया है, हम लोगों का सिलेबस एकदम पूरा समाप्त हो गया है, इसलिए अब चिंता ही नहीं करना है। बताओ बाबू जल्दी से क्या होगा इसका नाम, एक ब्यूटीन। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक ब्यूटीन जो बच्चे बता रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है। कहिएगा कैसे बाबू, सबसे पहला क्या करेंगे, कार्बन का लंबा श्रृंखला बनाएंगे, तो कार्बन का लंबा श्रृंखला तो सीधे सीधे बन जाएगा। चलिए भाई हो गया। अब गिनती किधर से शुरू करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा, तो डबल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है तो यहां से गिनती 1 2 3 और 4, गिनती उधर से शुरू कर दिए। अब आपको देखना है कि कितना नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, एक नंबर पर, एक नंबर के बाद है ना तो लिख देंगे एक। क्या गो कार्बन है, 4 गो, तो 4 गो को लिए लिखते हैं ब्यूट। अब ब्यूट जोड़ इन तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। डबल बॉन्ड वाला में इन जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड वाला में जोड़ते थे एन, सिंगल बॉन्ड वाला में जोड़ते थे एन, चूंकि एल्केन होता है, यहां पर एल्कीन, तो बाबू यहां पर एक ब्यूटीन, तो नाम क्या हो गया, एक ब्यूटीन। बस हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन बता दीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम बता दीजिए राजा, नाम बता दो बाबू, क्या होगा लल्ला, बताओ जल्दी से, नाम बता दीजिए बाबू जल्दी से इसका। क्या लिख रहे हो, किताब खोलते ही जो नींद हमें आती है, प्रिंस सर की एक आवाज उसे कोसों दूर भगाती है। वाह क्या बात है। चलिए इसका नाम बताइए जल्दी से, 2 ब्यूटीन। अरे वाह साहब क्या बात है, गजब गजब, मतलब इतना बढ़िया से आप लोग जवाब दे देंगे, हमें भरोसा नहीं था। अच्छा तो देखो बाबू, अब आपको देखना है लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला तो सीधे सीधे बन रहा है। कितना नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर के बाद, इधर से भी 2 नंबर के बाद, गिनती किधरों से शुरू कर दीजिए, हम इधर से शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, इधर से कर देंगे 1 2 3 4। तो भैया 2 नंबर के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 2, 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहां पर लिख देंगे 2, और 4 को कार्बन है तो ब्यूट, और ब्यूट जोड़ इन तो बन जाएगा ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन। यहां पर देख लीजिए ये हो गया 2 ब्यूटीन, कितना बढ़िया हो गया। अच्छा एक चीज बताना बाबू, आप लोगों को हम ये चैप्टर जब नहीं पढ़ाए थे, ये सब जब आप लोग नाम लिखना नहीं जानते थे, तो ये सब देख करके नहीं लगता था कि कितना मुश्किल होता होगा ये सब का नाम बताना, कितने बच्चे को ऐसा लगता था, और अब कितना आसान लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जरा एक बार बताइए तो।
पहले नहीं लगता था कि कितना मुश्किल होता होगा यार इतना बड़ा बड़ा नाम बताना। और सच बताएं, एकदम एकदम सच बता रहे हैं, ठीक है ना। हम जब 10th क्लास में थे ना, हमसे ये सब नाम नहीं लिखाता था, लिखाता ही नहीं था हमसे ये सब नाम, क्योंकि सच बता रहे हैं, कसम से बता रहे हैं, हमारे गुरुजी इतना सिंपल ट्रिक बताए ही नहीं थे। हमारे गुरुजी ऐसे करके बताए ही नहीं थे। अगर बताए होते तो आज हम सीख गए होते। लेकिन इस ट्रिक के बारे में हम खुद रिसर्च किए कि भाई कैसे कैसे करके हम इस ट्रिक को लिखेंगे, कैसे नाम लिखेंगे कि हम आराम से लिख सकते हैं और बच्चों को अपने बता सकते हैं। हम बोले ना, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले 24 घंटा हम रिसर्च किए थे कि कितना आसान तरीका अपनाएं कि ये चैप्टर बच्चों को सिखा दें हम। तो देखिए उसका नतीजा यही है। इतना बड़ा बड़ा नाम, इतना बड़ा बड़ा नाम प्यारे बच्चों आपको चुटकियों में हम लिखना बता दे रहे हैं। ये काबिलियत होनी चाहिए। बहुत हार्ड लगता था ना, लेकिन अब लगता होगा कि सबसे आसान तो यही है। हैं? आज तक ये चैप्टर तक खोले नहीं थे सर, वाह क्या बात है। और देखिए धड़ा धड़ धड़ा धड़ आप लोग नाम बता रहे हैं, हलवा लग रहा है ना। तब यही होता है। और जानते हैं बहुत सारे टीचर्स इस चैप्टर को अभी तक छुआ तक नहीं है, पढ़ाया तक नहीं है। हैं? हम तो आपका सिलेबस खत्म कर दिए, बाकी सब जगह हम देखते हैं सिलेबस नहीं खत्म हुआ है अभी तक। तब बताइए, सिलेबस अभी जनवरी ना आने वाला है जी, अब सिलेबस नहीं खत्म होगा तो कब खत्म होगा। तो सिलेबस अभी कई जगह पर खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देते हैं, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा, हमको पता है कि आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना, खूब बढ़िया से बता दीजिएगा। चलो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, चलिए सिंगल बॉन्ड 4 हो गया, ठीक है। CH2 CH यहां पर डबल बॉन्ड दे देते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इसका नाम बताइए तो जरा देखते हैं। दो जगह डबल बॉन्ड दिए हैं, दो जगह डबल बॉन्ड दिए हैं बाबू, जरा बढ़िया से संभल करके बताना है। डबल बॉन्ड दो जगह है, एक तो यहां पर है और एक वहां पर है। बताइए जरा क्या होगा इसका नाम। गड़बड़ा गया है ना यहाँ पर CH खाली ना होगा बाबू, क्या कि 2 गो है, 3 गो है, 3 2 5 गो थोड़ी रहेगा, 4 गो ना होता है। चलिए 2 डाइहेक्सिन, 2 डाइहेक्सिन, 2 तो ना होगा राजा, थोड़ा सा गड़बड़ा गए हो। हैं? गिनती दोनों तरफ से करेंगे, एक ही तरफ से ना कहीं से करेंगे, कहीं ना कहीं एक ही तरफ से ना करेंगे बाबू। 2 4 हेक्सिन ना, थोड़ा थोड़ा सही बताए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सही सही बताइएगा किनका किनका सही हुआ है। कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला तो सीधे है, ये है, इसमें कोई टेंशन नहीं। गिनती किधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे तो 2 नंबर के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से शुरू करेंगे तो 2 नंबर के बाद, यानी कि दोनों तरफ से शुरू करेंगे तो 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो किधर से भी शुरू कर देंगे। हम इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो भाई सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां पर लिख देंगे 2 कॉमा, फिर कितना नंबर के बाद, 4 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है ना। 2 नंबर के बाद एगो डबल बॉन्ड आ रहा है और एगो आ रहा है 4 नंबर के बाद डबल बॉन्ड, तो 2 के बाद 4 कर देंगे। बहुत सारे बच्चे 5 के साथ, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं ना कि अच्छा ये तो डबल बॉन्ड इस C के बाद, पहले नहीं देखना है किसके पहले, देखना है किसके बाद है। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं कि 2 नंबर के बाद है, ठीक है ना, तो 2 के लिए यहां पर 2 लिखाएगा, 3 मत लिख दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि किसके पहले लगा है ये देख लेते हैं ना, पहले वाला मत देखना है, बाद वाला देखना है, ठीक है ना। बाद वाला किसके बाद लगा है, तो ये 2 नंबर के बाद लगा है और यहां पर 4 नंबर के बाद लगा है, तो 2 और 4। चलिए भाई डैश दे देंगे, क्योंकि 2 बार लगा हुआ है ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 बार लगा है, तो 2 बार लगा है तो डाई हो जाएगा, 2 बार लगा है तो डाई हो जाएगा। और कार्बन के गो है 6 गो, तो 6 गो है तो हेक्सीन हो जाएगा, 6 गो है तो हेक्सीन हो जाएगा। तो 2 4 डाई हेक्सीन, 2 4 डाई हेक्सीन। बताओ भाई नाम हो गया याद, 2 4 डाई हेक्सीन। बताओ बाबू हो गया, कितना आसानी से हो गया। 2 4 डाई हेक्सीन नहीं लिखा जाएगा आपसे, बताइए क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लगे हाथ आप लोग बता दीजिए, जब इतना तक पहुंचिए गए हैं तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए भाई। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड 2 3 4 हो गया, CH2 CH डबल बॉन्ड 2 3 4 CH CH3। चलिए ये बता दीजिए, इसका नाम बताइए। देखना पड़ता है थोड़ा ना कि 4 कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाए, कार्बन के साथ हमेशा 4 लगेगा। जैसे देखिए इस कार्बन के साथ 3 लगा है, एगो इसका हो गया 4, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगा है, 2 दूनी 4, इस कार्बन के साथ 2 इधर है, एक इधर है, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेट करके क्वेश्चन बनाना पड़ता है। बताइए इसका नाम 2 5 डाई ऑक्टेन। क्या बात है भाई, 2 5 डाई ऑक्टेन। साक्षी भारती बताई है
क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 2 5 डाई 1 2 3 4 5 6 7 2 5 डाई ऑक्टेन। वाह क्या बात है, इतना जल्दी आप लोग जवाब बता दे रहे हैं मौखिक। अब तो आपको देखना भी नहीं है, उतना जोड़ना भी नहीं है कि गिनती किधर से शुरू करें, लंबी श्रृंखला को अब तो चुटकियों में आप लोग बना सकते हैं। जैसे बाबू आप लोगों को इतना लंबा आ गया, पहले देखना है कि डबल बॉन्ड किधर से पहले है, इधर से 1 2 3 के बाद, उधर से 1 2 के बाद, तो पहले उधर से हो जाएगा ना, पहले उधर से हो जाएगा तो हम सीधे लिख देंगे 2 कॉमा ई के नंबर पर 1 2 3 4 5वां नंबर पर, तो 2,5 डाई डाई और टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है तो ऑक्ट, और डबल बॉन्ड है तो ऑक्टीन। चलिए हो गया 2,5 डाई ऑक्टीन, 2,5 डाई ऑक्टीन हो गया बाबू, बस इतना ही करना था। 2,5 डाई ऑक्टीन कितना आसानी से बनाने लग गए हैं, इतना भारी भारी आप लोग ऐसे ही बनाने लग गए हैं। जब आप लोग 12th क्लास में जाएंगे ना तो वहां पर हमको बड़ा धन्यवाद बोलेंगे आप लोग, क्या कि जब 12th क्लास में जाएंगे तो इससे भी कठिन कठिन आएगा, फिर उस समय कहिएगा कि अरे भाई 10th क्लास में प्रिंस सर अगर ना सिखाए होते तो 12th क्लास में हमको समझ में नहीं आता। कितना बढ़िया से आप लोगों को बता रहे हैं, बताइए। चलिए तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आएगा परीक्षा में तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। तो एल्कीन वाला भी आप लोग समझ गए, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों समझ गए हैं। अब आइए ट्रिपल बॉन्ड वाला समझते हैं, ठीक है ना बाबू। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला समझते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्काइन, एल्काइन बोलते हैं। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, और एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है बउआ, तो याद रखिएगा एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रहेगा। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो बाबू अगर हम बात करें एल्काइन का, अगर हम बात करें एल्काइन का, तो एल्काइन के में को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, एल्क जोड़ आइन, एल्क जोड़ आइन बनेगा। अब एल्क के जगह पर एथ लिखेंगे तो एथाइन, अगर प्रोप लिखेंगे तो प्रोपाइन, ब्यूट लिखेंगे तो ब्यूटाइन, पेंट लिखेंगे तो पेंटाइन, हेक्स लिखेंगे तो हेक्साइन, हेप्ट लिखेंगे तो हेप्टाइन। समझ में आ गया ना, इसी तरीके से लिखते चले जाना है, जैसे जैसे। चलिए भाई जैसे जैसे को तैसे। चलो भाई एकदम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम उम्मीद है बता दीजिएगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH का होगा नाम इसका। कुछ नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम, जैसे आप लोग डबल बॉन्ड वाला देखे ना वैसे ट्रिपल बॉन्ड वाला है, कुछ नहीं, ज्यादा जोर ही नहीं लगाना है। क्या करना है भैया, देख लो बाबू, पहला काम तो ये करना है, पहला काम तो ये करना है कि CH3C CH है ना, तो इसमें पहला काम ये हो जाएगा किधर, अच्छा कार्बन का लंबी श्रृंखला बनाएंगे तो लंबी श्रृंखला 3 गो है, 3 गो तो बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, इधर से पहले आ रहा है, ठीक है ना, इधर से पहले आ रहा है तो उधर से गिनती शुरू होगा, तो गिनती इधर से 1 2 3। देखना है केम्मा नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला नंबर के बाद है ना, तो पहला नंबर के बाद है तो 1 लेकर के डैश, के गो कार्बन है 3 गो, तो 3 गो को कहते हैं प्रोप। अब प्रोप के साथ क्या लगेगा, आइन, तो प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। देख लो बाबू हो गया एकदम क्लियर, 1 प्रोपाइन। वाह बहुत सारे बच्चे तो पहले से जवाब देकर बैठल हैं, बहुत सारे बच्चे पहले से जवाब देकर के बैठल हैं, बहुत बढ़िया। हाँ एल्काइन का साधारण नाम देखो बाबू, जो इसका IUPAC नाम होता है वो होता है क्या, एथाइन, ठीक है ना। जैसे इसका एथाइन होता है IUPAC नाम। जैसे मान लिया जाए इसका अगर पहला सदस्य मानेंगे, पहला सदस्य अगर प्यारे बच्चों एल्काइन का पहला सदस्य मानेंगे तो देखो जैसे CnH2n-2 होता है, n के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो C2H 2 गुने 2 माइनस 2, तो C2H 2 दूनी 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, C2H2 हो गया। और C2H2 को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइन, एथाइन बोलते हैं। तो इसका पहला सदस्य एथाइन ही होता है, जो एल्काइन है ना उसका पहला सदस्य क्या होता है, एथाइन होता है। ये हो गया इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम। लेकिन अगर इसका साधारण नाम की अगर हम बात करें, साधारण नाम की अगर हम बात करें कि भैया बोलचाल की भाषा, जैसे देखो IUPAC नाम मतलब हो गया इंटरनेशनल, मतलब जो पूरे दुनिया में विख्यात है। तो अगर C2H2 रहेगा तो पूरी दुनिया में जाना जाएगा एथाइन के नाम से। लेकिन साधारण नाम, जो नाम हमारे भारत में बोला जाता है, तो इसका साधारण नाम C2H2 का साधारण नाम होता है एसिटिलीन। ध्यान रखिएगा एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन अगर नहीं समझ रहे हैं तो लोहा बिल्डिंग करने वाला जो बिल्डर होता है ना बाबू, बिल्डर, वो एसिटिलीन ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो साधारण नाम बिल्डर या एसिटिलीन होता है, IUPAC नाम होता है C2H2। क्लियर, ध्यान रखिएगा, इसको याद रहेगा, हाँ याद रहेगा पक्का।
चलिए चलिए, तो एक क्वेश्चन और देते हैं, जरा बताइए इसका। क्वेश्चन है CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम बता दीजिए जल्दी से। 10 सेकंड के अंदर आपको नाम सोच लेना है, ठीक है ना। 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका नाम सोच करके बता देना है। सबसे पहला जवाब किनका आएगा? बैकलॉग कैसे खत्म करें, अभी भी बैकलॉग लगल है भाई, अब सिलेबस खत्म हो गया अभी। अब एक ब्यूटाइन, वाह क्या प्रोपाइन तो नहीं होगा बाबू, प्रोपाइन जो लिखे वो गलती है, 4 गो कार्बन है तो 4 गो को ब्यूट कहते हैं, तो एक ब्यूटाइन होगा। क्योंकि 4 गो कार्बन है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, गिनती इधर से शुरू होगा, 1 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक 4 गो कार्बन है तो ब्यूट, और ब्यूट जोड़ आइन, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। एक ब्यूटाइन ना हो जाएगा, एक ब्यूटाइन ना हो जाएगा, बढ़ा दिए थोड़ा सा लगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए तो क्या होगा? इसका नाम आप लोग फटाफट से बता दीजिए क्या होगा, बताओ बाबू। दो ब्यूटाइन, वाह बहुत बढ़िया। 4 गो का श्रृंखला बना है, मतलब इधर से भी 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, किधर से भी गिनती शुरू करेंगे तो 2 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, 4 गो कार्बन है तो 4 गो कार्बन है तो ब्यूट जोड़ आयन तो बन जाएगा ब्यूटाइन, तो 2 ब्यूटाइन हो गया। देख लीजिए कितना आसानी से आप लोग अब समझ गए हैं। अब कोई दिक्कत लग रहा है तो इसी तरीके से बाबू ध्यान रखिएगा, एल्कीन, एल्काइन, सॉरी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सबका आप लोग नामकरण सीख गए हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब, ठीक है बाबू। चलिए तो यहां पर अभी तक आप लोग जो सीखे हैं वो एल्कीन का सीखे हैं, एल्काइन का, ठीक है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये सब कुछ सीख गए हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग एक नए टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है एल्कोहल, मतलब शराब, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है, ठीक है ना। एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। एल्कोहल को भी बोलचाल की भाषा में हम लोग शराब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ALCOHOL एल्कोहल होता है। एल्कोहल का सूत्र कैसे लिखाता है? देखो बाबू एकदम सामान्य सूत्र आपको हम बता देते हैं। अगर एल्कोहल लास्ट में अगर OH लगा हुआ रहे, जैसे आप ऐसे समझिएगा, ठीक है ना, CnH2n+2, CnH2, सॉरी 2 नहीं है यहां पर 1 होगा, CnH2n+1 OH, लास्ट में क्या लगा हुआ है? OH। अगर लास्ट में OH लगा गया है कहीं पर भी, दुनिया का कोई भी संरचना जिसमें लास्ट में अगर OH लगा हुआ है तो समझिएगा कि वो एल्कोहल है, ठीक है ना। आपसे परीक्षा में सवाल भी पूछता है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, एल्कोहल का क्वेश्चन आएगा, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH। क्या होता है बाबू? OH होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल हम आपको एक बता रहे हैं, एग्जांपल हम आपको एक बता रहे हैं, ठीक है ना। एल्कोहल के बारे में तो समझ गए, ठीक है ना। OH क्रियाशील मूलक होता है, लास्ट में ऑल लगा दीजिए तो आपको एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में आप क्या लगा दीजिए? ऑल। जैसे देखो बाबू यहां पर हम लिखते हैं एल्केन, एल्केन, एल्केन में आप लगा दीजिए ऑल, क्या लगा दीजिए? ऑल, क्योंकि एल्कोहल लास्ट में क्या है? OL है तो ऑल हो गया। तो अगर प्यारे बच्चों एल्केन में ऑल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एल्केनॉल बनेगा। क्या बनेगा? एल्केनॉल, एल्केनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लास्ट में अगर ऑल लग गया तो समझिएगा कि एल्कोहल, जैसे CH3OH, अगर ये फॉर्मूला आपके परीक्षा में आ जाए समझिएगा बाबू, CH3OH, तो आपको तो इतना तो पता है ना कि CH3 को क्या कहते हैं। CH3 को इतना देर से तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं, तो हम लिख देंगे मेथिल। CH3 को मेथिल कहते हैं तो मेथिल जोड़, OH को क्या कहते हैं? ऑल। अब बताओ बाबू OH को क्या कहते हैं? ऑल। तो मेथिल जोड़ ऑल, तो क्या बन जाएगा? अब बताइए, मेथिल जोड़ ऑल से क्या बनेगा? मेथेनॉल। क्या बनेगा? मेथेनॉल। क्या बनेगा? मेथेनॉल, ठीक है ना। मेथेन यहां पर कर दीजिए, मेथेन, मेथिल नहीं, गलती हो गया था, मेथेन। तो मेथेन जोड़ ऑल तो मेथेनॉल हो गया, ठीक है ना। चलिए और भी कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं CH3 CH2OH, अगर इसका नाम पूछे तो क्या बताइएगा? अब एक चीज समझना है,
ठीक है बाबू, देखो इधर CH3CH2, अगर दोनों को मिलाएंगे तो C2H5 होएगा। क्या होएगा? C2H5। और प्यारे बच्चों ये पूरा को अगर हम मिला दें तो इसको बोलते हैं एथेन। इसको पूरा को क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेन। और लास्ट में बच गया OH, तो एथेन जोड़ ऑल, तो ये क्या बन जाएगा? एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। क्या बन जाएगा बाबू? एथेनॉल। मतलब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर जिसके लास्ट में अगर OH लगा हुआ रहे, ठीक है ना, लास्ट में क्या लगा हुआ रहे? OH। कई सारे और बन सकते हैं, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, CH3 CH2 CH2 और इसके लास्ट में OH लग गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सीधे देखना है कार्बन के गो है, कार्बन के गो, तो गुरुजी कार्बन है 3 गो, तो 3 को कहते हैं प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप। और चूंकि प्यारे बच्चों ये क्या है? अल्कोहल समूह का है, चूंकि क्या है? अल्कोहल समूह का है ना, तो हो जाएगा प्रोप। ठीक है, प्रोप 3 है तो प्रोप, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। और लास्ट में क्या है? ऑल। लास्ट में क्या है? ऑल। तो 3 को कहते हैं प्रोपेन और लास्ट में ऑल, तो क्या बन गया? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। परीक्षा में बस इतना ही सवाल आता है, ठीक है ना। अगर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हो, ठीक है ना, तो बस इतना ही जानिएगा कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। परिभाषा भी, अगर अल्कोहल का परिभाषा भी आपसे पूछ दे, ठीक है ना, अल्कोहल का परिभाषा क्वेश्चन आएगा, अल्कोहल का परिभाषा, अल्कोहल का परिभाषा, तो एकदम सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हैं कि जिसका क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है, उसको अल्कोहल कहते हैं। लिख देंगे जिसका क्रियाशील मूलक, जिसका क्रियाशील मूलक, जिसका क्रियाशील मूलक, जिसका क्रियाशील मूलक OH होता है, OH होता है, उसे ही अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो बताओ बाबू, अगर परीक्षा में आ गया कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक, तो नहीं बता दीजिएगा? हैं, बता दीजिएगा ना? हाँ, समझ में आ गया ना? चलिए, अगर पूछेगा कि गुरुजी ये बता दीजिए अल्कोहल का IUPAC नाम, IUPAC नाम, तो तुरंत बता दीजिएगा एल्केनॉल होता है, एल्केनॉल होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है? एल्केनॉल होता है। तो एल्कोहल के बारे में तो बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए, हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको याद है, ठीक है ना। चाहे कितनों बड़ा दे दे बाबू, कितनों बड़ा दे देगा, बहुत बड़ा दे देगा, तो कितना बड़ा देगा? हैं, देखो कितनों बड़ा दे देगा, क्वेश्चन है। CH3 CH2 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 और लास्ट में लगा देगा OH। इसका नाम हम लोग से नहीं लिखा जाएगा, लास्ट में हम लोग से नाम नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा सर जी? देखो बाबू, क्या को कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 को कार्बन है, 7 को बोलते हैं हेक्स, तो हेक्स जोड़ ऑल, तो 7 को हो गया हेक्सेन, ठीक है ना। तो हेक्सेन जोड़ ऑल तो क्या बनेगा? हेक्सेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेक्सेनॉल बन जाएगा। नहीं लिखा गया नाम, हेक्सेनॉल बन गया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसको आप लोगों को जवाब लिख देना है। परीक्षा में कुछ अलग तरीके से भी नाम लिखने के लिए हो सकता है कि आ जाए, जैसे CH3 CH2 CH 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 CH3, यहां पर लगा देगा OH। क्या करिएगा? बताओ बाबू, क्या करिएगा? अब बता सकते हैं? इसका नाम कैसे लिखाएगा? कुछ नहीं भाई, नाम अगर लिखना हो तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है बाबू। कैसे लिखा जाएगा? आपको देखना है कि किधर से अल्कोहल पहले आ रहा है। इधर से गिनती करेंगे तो दूसरा नंबर पर, इधर से गिनती करेंगे तो तीसरा नंबर पर, तो गिनती इधर से शुरू होगा। कितना नंबर पर अल्कोहल है? तो दूसरा नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर अल्कोहल है तो 2 के बाद क्या हो गया? डैश दे देंगे। कि एगो कार्बन का श्रृंखला बनेगा 4 गो ना, अगर ऐसे हम कार्बन का श्रृंखला बनाएंगे तो 4 गो, तो 4 को कहते हैं ब्यूट, ब्यूटेन, और ब्यूटेन जोड़ ऑल, तो क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल इसका सही जवाब हो गया। 2 ब्यूटेनॉल इसका सही जवाब हो गया। क्या नहीं हो जाएगा? इस तरीके से अगर 4 कार्बन रहेगा तो 2 ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन रहेगा तो 2 ब्यूटेन, ये 2 पेंटेनॉल, अगर 6 रहेगा तो हेक्सेनॉल, 7 रहेगा तो हेप्टेनॉल, 8 रहेगा तो ऑक्टेनॉल, 9 रहेगा तो नॉनेनॉल, 10 रहेगा तो डेकेनॉल। आराम से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना बाबू? यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हो सकता है कि 2 जगह आपको अल्कोहल लगा करके दे दे, ठीक है ना। हो सकता है कि 2 जगह अल्कोहल लगा दे, CH3 CH2 यहां पर लगा दिया OH, CH2 CH2 CH और यहां पर लगा दिया OH CH3। इस तरीके से लगा देगा,
क्या बताइएगा इसका, क्या बताइएगा इसका नाम, बताओ बाबू इसका नाम क्या बताइएगा आप लोग, बताओ तो एक बार जल्दी से। सर गलत हो गया है, किसमें गलत हो गया है बाबू, हैं किसमें गलत हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, सात बोलते हैं हेप्टेनॉल बोलते हैं ना, सॉरी मिस्टेक हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को बोलते हैं हेप्ट, तो हो जाएगा हेप्टेनॉल, हेक्सेनॉल हम लिख दिए है ना, हेप्टेनॉल हो जाएगा। चलिए चलिए इसका जवाब बताइए ना, कौन वाला था, हाँ इसका जवाब था, क्या हो जाएगा इसका 26 हेप्टेनॉल। चलो भाई इधर से भी दूसरा नंबर पर, उधर से भी दूसरा नंबर पर, तो हम इधर से गिनती शुरू करेंगे, तो इधर से गिनती शुरू करेंगे, तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया ये, तो एक तो दूसरा नंबर पे आ रहा है तो 2 कॉमा, छठा नंबर पर भी आ रहा है 6, उसके बाद क्या हुआ है 7 है, तो 7 को लिखेंगे हेप्ट, तो हेप्टेनॉल, नहीं नहीं ना 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 26 यहाँ पर 2 बार आया है ना, तो 2 बार आया है तो डाई लिखा जाएगा, डाई 26 डाई, अब लिखा जाएगा हेप्टेनॉल, 26 डाई हेप्टेनॉल, 26 डाई हेप्टेनॉल, 26 डाई हेप्टेनॉल हो गया बाबू, 26 डाई हेप्टेनॉल। यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से, 26 डाई हेप्टेनॉल कर दिए, बहुत काफी है, डाई हेप्टेनॉल, बहुत बढ़िया बाबू, हाँ ऐसे ही आपको एकदम समझ जाना है। तो आज हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिए, आज हम आप लोगों को बता दिए एक तो एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल, ये 3 चीजें आज आपको हम बता दिए हैं। कल हम आप लोगों को बताएंगे ईथर के बारे में, ईथर ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब के बारे में कल हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना, ईथर बता देंगे, कीटोन बता देंगे, एल्डिहाइड बता देंगे, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब हम आप लोगों को अगली क्लास में करवा देंगे। महज 2 क्लास में अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 2 क्लास और हम लेंगे और 2 क्लास में आपका ये चैप्टर और क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और सुन लीजिए आज शाम में प्यारे बच्चों एक बड़ा जबरदस्त क्लास होने वाला है, आज शाम में बड़ा जबरदस्त क्लास होने वाला है, जिसमें हम 500 ऑब्जेक्टिव और 50 गो सब्जेक्टिव का रिवीजन करवाएंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्लास का नाम हम दिए हैं बुलेट रिवीजन, क्लास का नाम दिए हैं बुलेट रिवीजन। जिस तरीके से एक बुलेट अगर छोड़ा जाता है तो डायरेक्ट निशाने को चिरता फाड़ता आगे बढ़ता है, वैसे ही आज जितना भी क्वेश्चन होगा एक एक बुलेट के जैसा होगा, सीधे परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से आप लोग, ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप लोग आज शाम की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए दोपहर में आज बायोलॉजी का क्रैश कोर्स होगा, दोपहर में आज बायोलॉजी का क्रैश कोर्स, दोपहर में बायो का क्रैश कोर्स, बायो का क्रैश कोर्स होगा, ठीक है ना। तो दोपहर में बायो के क्रैश कोर्स के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए आज प्यारे बच्चों मजा आ गया होगा, जो भी चीजें समझा रहे हैं बड़ा आराम आराम से समझा रहे हैं, हमें लगता है कि संपूर्ण मजा आप लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अब आप लोगों से हम अगली क्लास में, क्रैश कोर्स वाली क्लास में मिलते हैं 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।